नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं लेपाक्षी। लेपाक्षी वो जगह है जब राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास के लिए आए थे और रावण ने सीता माता का हरण किया, तब पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और रावण द्वारा खड्ग से पक्षीराज जटायु के पंख कट गए थे, जिसके कारण वो भूमि पर गिरे थे। भूमि पे वो जिस स्थान पर गिरे थे उसी जगह को लेपाक्षी कहते हैं। वो एक बड़ा सा मंदिर बन चुका है। पक्षीराज जटायु जहाँ गिरे थे वो अभी आंध्र प्रदेश में पड़ता है और वहाँ का मंदिर अपने आर्किटेक्चर यानी शिल्प कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे और भी कई ऐसी चीजें हैं जो काफी रहस्यमय है। तो चलिए आज आप लोग हमारे साथ लेपाक्षी अब हम लोग पहुंच चुके हैं और एक बड़े से पत्थर पे बड़े से पक्षीराज जटायु आपको दिखेंगे। वहीं पे घायल अवस्था में राम जी को मिले थे, इसीलिए यहाँ पे पक्षीराज जटायु की प्रतिमा है। साथ आप देखेंगे एक बड़े से शिल्प पे नंदी बनी हुई है, बहुत ही बारीकी सी। अब हम लोग लेपाक्षी के अंदर के पिलर सबको दिखाते हैं, जो देखिए कितने ही आर्किटेक्चरिंग बेहतर तरीके से शिल्प कला यहाँ पे की गई है। हर पिलर पे अलग अलग आपको शिल्प कलाएं दिखेगी और काफी बारीकी से इन्हें किया गया है। इस शिल्प कला भारत में काफी प्रसिद्ध है। इसी शिल्प कला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं इसके पूरे ऊपर से नीचे तक शिल्प कलाएं बनी हुई है। कई पिलर में अलग अलग डिजाइन भी आपको देख सकते हैं। साथ ही ये सारे पिलर एक पर एक रखे गए हैं, इसे किसी भी चीज से जोड़ा नहीं है और ये फेमस है इस पेंटिंग के कारण। ये बहुत ही पुरानी है और इसे कलर किया गया है फूलों की पत्तियों के साथ। कि जिस समय ये पेंटिंग बनी उस समय रंग उतने अच्छे से नहीं आए थे, लोग फूलों और पत्तियों से ही रंग बनाते थे। इसके साथ लेपाक्षी फेमस है हैंगिंग पिलर के कारण भी। ये पिलर हवा में झूल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके आर पार कपड़े और भी कई चीजें करके देखा जा चुका है। ऊपर से तो टच में है पर नीचे से कुछ सेंटीमीटर पहले ही जमीन को छोड़ चुका है। काफी हैरानी कर देने वाली बातें हैं। कहा जाता है ऐसे 70 ऐसे पिलर हैं जिस पे एक पत्थर रख करके यह मंदिर का निर्माण किया गया है, जिनमें से एक पिलर हवा में ही झूल रहा है हैंगिंग पिलर के नाम से। लेपाक्षी में ऐसे कई चीजें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसे देखने के बाद आपको कई सारी चीजें हैरानी भी करेगी। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पे हर पिलर पे शिल्प कला अच्छी से बारीकी से दिखी है। वहीं पे आप ये पेंटिंग को भी देखिए कितनी अच्छे से आज तक इसके कलर नहीं गए हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे 70 पिलर हैं जो इस तरीके से उस पे शिल्प कलाएं बनी हुई है और इसके ऊपर से एक पर एक रखा गया है, जिसमें कोई भी जैसे सीमेंट बालू जैसी चीजें नहीं मिलाई गई है। सिर्फ रख करके ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों का अलग अलग मान्यताएं हैं, पर जो भी हो लेकिन इसके आर्किटेक्चरिंग के लिए भी ये बहुत ही फेमस है। ये मंदिर जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, हर पिलर पे एक नई नई आकृतियाँ अपनी ओर आकर्षित करती जा रही है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने इस मंदिर का निर्माण किया था, जबकि इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर के राजा के यहाँ 2 भाइयों ने जो काम कर रहे थे उन्होंने मिलकर के इसे बनाया है। यहाँ पे आपको भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र की अलग अलग मंदिरें आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक ही पत्थर पे भगवान शिव जी दिखाई देंगे, जो शेषनाग यानी 7 मुख वाले सांपों के बीच में शिवलिंग रखे गए हैं। 7 मुखों के बीच में जो शिवलिंग रखी गई है ये भी लेपाक्षी में काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी विशाल पत्थरों पे इसे बनाया गया है और वो भी एक ही पत्थर पे। इसके साथ सभी पत्थरों के सेंटर में जो है वो देखिए इस तरीके के सर्किल बने हुए हैं और ये देखिए इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। हम आपको मंदिर के अंदर का सीन नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ के बाद कैमरा अलाउ नहीं है।
तो हम लोग मंदिर के बाहर ही आपको दर्शन करवा देते हैं। बाहर के ही नज़ारे, बहुत बड़ी जगह है, बहुत ही देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पर यहाँ पे मुझे एक और बहुत ही अनोखी बात लगी, जो बाहर बहुत तेज जला देने वाले, इतना तेज धूप है और इसके अंदर, जहाँ मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ ठंडापन, जैसे कोई एसी चल रहा हो, इतना ठंडक है। बाहर का धूप का तो कोई एहसास ही नहीं होता। अब हम दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हर पिलर पे बनी आकृतियों को आप देख सकते हैं। एक एक पिलर पे अलग अलग करके आकृतियाँ बनाई गई है, और वो भी इतनी बारीकी से, जो देखने लायक है। लेपाक्षी आर्किटेक्चरिंग के लिए भी फेमस है, तो आप यहाँ पे शिल्पकलाएं देख सकते हैं। हर पिलर आकृतियों से ही भरा हुआ है, और हर साइड इसके अलग अलग बने हुए हैं। जिस समय ये बना, उस समय किसी मशीन से नहीं, हाथों वाले हथियार से बनाए गए हैं, और वो भी इतनी बारीकी से, जो हैरानी करती है। एक झलक तो इन पिलरों पे बनता ही है, जो आप देखिए, हर डिजाइन एक नया बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं मंदिर की दूसरी तरफ। ये देखिए, ये एक मंदिर है जो अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी अधूरा है, और इस पे भी आप देख सकते हैं, एक पर एक पत्थर रख कर के इस मंदिर का निर्माण करने की कोशिश की गई थी, पर किसी कारण ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी इनकम्प्लीट ही है। पर इसके भी पिलर पे आप देख सकते हैं, अच्छी से आकृतियाँ बनी हुई है, जहाँ पे आपको हर तरह के भगवान देखने को मिलेंगे, उनके हर रूप का वर्णन होगा। ये देखिए, यहाँ पे विष्णु भगवान है पंचमुख के, इसी तरह हर तरह के भगवान आपको देखेंगे हर अवतार में। यहाँ का मंदिर, ये जो अभी इनकम्प्लीट है, उस मंदिर में आपको भगवान का ही शिल्प यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ पत्थरों पे अलग तरीके के डिजाइन बने हुए हैं। पर यहाँ पर भी, जैसे मैंने कहा कि पत्थरों पे पत्थर रख करके पुराने मंदिर की तरह, पहले जो आपने दर्शन किया उसी मंदिर की तरह इस मंदिर का भी निर्माण करने की कोशिश की गई थी। इस मंदिर को देखकर अंग्रेजों को भी काफ़ी हैरानी होती थी, जो ये मंदिर किस तरीके से बनाया गया है, और यहाँ की चीज़ें जो उनको हैरानी कर दे रही थी। तो अब हम चलते हैं और इस मंदिर के दूसरे भाग की तरफ, जो अब दूसरी साइड है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी शेषनाग और शिवलिंग, तो इस मंदिर के साथ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये देखिए, ये भी एक पत्थर पे बने गणपति जी हैं, ये भी यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है, कितनी बारीकी से इसे बनाया गया है। और इसी के बैक साइड, यानी पिछले भाग में, शेषनाग, 7 मुख वाले शेषनाग के साथ शिवलिंग रखी गई है, जो इस मंदिर के फेमस चीज़ों में से एक है। शेषनाग भी एक पत्थर पे ही बने हुए हैं, एक बड़े से चट्टान वाले पत्थर पे। इस तरीके से देखिए, शेषनाग शिवलिंग के साथ रखे हुए हैं, जो लोगों यहाँ पे आते हैं उनको बहुत ही हैरानी करती है, और बहुत ही ये प्रसिद्ध है। मंदिर के अब दूसरे भाग चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मण बैठ करके भोजन करते थे। करीब 100 ब्राह्मण एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते थे, इतनी बड़ी ये जगह है। इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक चरण पादुका, ये एक ही पाँव है, और इसको लेकर के भी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे राम जी के चरण पादुका हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये सीता माता की पादुकाएं हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे हनुमान जी के पादुकाएं कहते हैं। पर ये किसी इंसान के तो नहीं रखते, इतने बड़े पादुकाएं हैं, ये बहुत ही बड़ी चरण पादुकाएं हैं। और जैसा मैंने कहा, ये मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनी हुई है, और उतना ही मंदिर ठंडा भी है, ठंड ऐसा लगता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े मंदिर का नाम लेपाक्षी क्यों पड़ा। तो जटायु जब भूमि पे गिर पड़े थे, तो और उन्हें श्री राम मिले थे, तो राम जी ने उन्हें लेपाक्षी ही कहा था। लेपाक्षी तेलुगु शब्द है, इसका मतलब होता है उठो पक्षी, और इसीलिए ये मंदिर
लेपाक्षी के नाम से ही फेमस हो चुका है। और इस मंदिर का एक चीज़ तो अभी भी और फेमस है, जो देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे लग रहे थे। और हम चलते हैं मंदिर के और दूसरे हिस्से में। ये देखिए यही वो जगह है जहाँ पे करीब 100 ब्राह्मण एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी जगह है और बाहर का धूप जो होता है वो आपको इस मंदिर के अंदर कहीं भी फील नहीं होगा, इतना ठंडक है यहाँ पे। इस मंदिर में आपको 2 अलग अलग शिवलिंग दिखाई देंगे। एक शिवलिंग जिसे राम जी ने जटायु के अंतिम संस्कार करने के बाद स्थापना की थी, उसे रामलिंगेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और पास में ही हनुमान जी ने भी एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसका नाम हनुमान लिंगेश्वर शिवलिंग है। ये 2 शिवलिंग इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रही मंदिर का पूरा नज़ारा और उसके रहस्यमय चीज़ें जो लोगों को आकर्षित भी करती है और हैरानी भी। तो अब हम लोग चलते हैं घर। हमें तो ये मंदिर बहुत ही अच्छी लगी। आपको ये मंदिर कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब चलिए मेरे साथ घर। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।